नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रही हूँ जन्माष्टमी व्रत कथा। दोस्तों, इस कथा के सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश होता है। दोस्तों, यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए सुनाते हैं आपको जन्माष्टमी व्रत कथा। दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, भाद्र पक्ष माह की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का त्योहार बनाते हैं। यह त्योहार भगवान कृष्ण के जन्म की खुशी में मनाते हैं। भक्त मध्यरात्रि में लड्डू गोपाल का श्रृंगार करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं और उनकी आराधना करते हैं। इसी के साथ साथ मुरलीधर की कथा सुनते हैं। दोस्तों, कहा जाता है इस कथा के सुनने मात्र से ही मनुष्य के पापों का नाश होता है, साथ ही साथ मनुष्य पर कृष्ण जी की कृपा होने लगती है। दोस्तों, जन्माष्टमी पर प्रातः काल उठें, स्वयं स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें और फिर लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं। दोस्तों, उसके बाद यमुना जल से अभिषेक करें और उसके बाद उनका श्रृंगार करें। दोस्तों, लड्डू गोपाल के श्रृंगार में चंदन और इत्र का प्रयोग करना आवश्यक है। दोस्तों, उसके बाद देसी घी के दीपक से लड्डू गोपाल की आरती करें और आरती के पश्चात लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। दोस्तों, प्रत्येक भोग में तुलसी दल रखना आवश्यक है। दोस्तों, उपवास के पूरे दिन आप भगवान कृष्ण का ध्यान करें और इस महामंत्र का स्मरण अवश्य करते रहें। दोस्तों, मंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार द्रौपद युग की बात है। मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा थे। वह स्वभाव में अति सीधे थे। यही कारण था कि उनके पुत्र ने उनका राजयोग हड़प लिया था। कंस की एक बहन थी। कंस अपनी बहन से बहुत ही स्नेह करता था। कंस की बहन का नाम देवकी था और देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ था। दोस्तों, एक दिन कंस अपनी बहन देवकी को रथ से ससुराल छोड़ने जा रहे थे। तब एक आकाशवाणी हुई, जिस बहन को तुम छोड़ने जा रहे हो उसका 8वां पुत्र ही तुम्हारा वध करेगा। उसके बाद कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। देवकी ने कारागार में 7 संतानों को जन्म दिया और कंस ने सभी को एक एक करके मार दिया। दोस्तों, फिर जैसे ही देवकी एक बार फिर गर्भवती हुई, कंस ने कारागार पर कड़ा पहरा कर दिया। भाद्र पक्ष की अष्टमी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म के पश्चात भगवान विष्णु ने वासुदेव जी को दर्शन दिए और कहा कि वे स्वयं ही आपके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। उन्होंने ये भी कहा वासुदेव जी उन्हें अपने मित्र के घर वृंदावन नंद बाबा के घर छोड़ आए और यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या को कारागार में ले आए। वह कन्या स्वयं माया थी। यह सब सुनने के बाद वासुदेव जी ने वैसा ही करा। जैसे ही कृष्ण जी को वासुदेव जी ने टोकरी में रखकर सर पे उठाया, वैसे ही कारागार के ताले अपने आप खुल गए और पहरेदार कड़ी नींद में सो गए। दोस्तों, उस समय बहुत तेज बारिश हो रही थी और यमुना नदी तेज उफान पर थी। दोस्तों, और वह उस उफान को पार करके कृष्ण जी को नंद बाबा के घर छोड़ आए और उस कन्या को कारागार में ले पहुंचे। दोस्तों, जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला तो वह कारागार में पहुंचा और उसने 8वीं संतान को कन्या देखा तो उसने उसे जमीन पर पटक पटक के मारने की कोशिश की और वह कन्या माया होने के कारण आसमान में जा पहुंची और बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा, तेरा काल वृंदावन पहुंच गया है। दोस्तों, इसके बाद कंस ने वृंदावन में जन्मे सभी नवजात के बारे में पता लगाया और उसमें से उन्हें पता लगा कि नंद बाबा के घर जो संतान है वह ही देवकी और वासुदेव की संतान है। कंस ने कृष्ण जी को मारने के लिए बहुत प्रयत्न किए परंतु उन्हें कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, कृष्ण जी ने युवावस्था में कंस का वध कर दिया। तो दोस्तों, जन्माष्टमी की कथा समाप्त होती है। राधे राधे।